हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। बात करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी 50 के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है हमारा 20 फरवरी का सेशन और ट्यूसडे का दिन है। तो यहाँ पे जैसे मैं कंटिन्यूस बता रहा था आप लोगों को कि मार्केट में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो ये हमारा लेवल है 46,500 का लेवल। ठीक है, ये लेवल हमारी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और मार्केट जब भी इस पे आया है यहाँ पे सेलिंग आई है मार्केट में। आप ये देखो, इसने ऊपर जाने की कोशिश करी थी जब ये गैप डाउन खुला था बड़ा, और ये इस लेवल के ऊपर ओपन हुआ, सस्टेन नहीं कर पाई, यहीं से सेलिंग आके कंटिन्यूस नीचे। फिर मार्केट ने फिर इतनी बड़ी कैंडल नहीं सेलिंग की इसी लेवल पे, फिर मार्केट ने फिर से एक और बड़ी सेलिंग कैंडल नहीं इसी लेवल पे। अब मार्केट आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 दिन ये इस लेवल पे अपने को होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये होल्ड कर रहा है। अगर इसको सेलिंग आनी होती है वापस से इस लेवल पे, तो आपको दिखाई दे रही है कैंडल्स कैसे बनी है। तो एक हो सकता था कल के दिन रुका, तो आज के दिन अगर इसको रुकना नहीं रुकना होता तो ये ऐसे कुछ कैंडल बना के वापस से नीचे आ जाता 46,000 के आसपास। ठीक है, पर अब ये अपने आप को इस रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ना अब लोगों की सांसें अटकी हुई है। जो लोग राइटिंग करके बैठे हैं अपना स्टॉप लॉस समवेयर इस जगह का लगा के बैठे हैं। ठीक है, जो लोग अपना इस जगह का स्टॉप लॉस आके बैठे हैं उनकी सांसें अटकी हुई है कि मार्केट ने अगर इसके ऊपर जाके अब ऐसे क्लोजिंग कर दी तो वो सब लोग अपनी पोजीशन कवर करने, जो शॉर्ट करके बैठे हुए सब कवर कर लेंगे सेल की पोजीशन अपनी, और वो ये मार्केट को ऊपर लेते हुए जाता है। ये मार्केट ऊपर जाता दिखाई देगा हमारे को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे नजर बना के रखेंगे। इवन आपको अगर याद हो तो मैंने ये बताया था कि आप लोग इस ट्रेंड लाइन पे भी फोकस करना थोड़ा। इस जगह पे ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, इस ट्रेंड लाइन पे भी फोकस करना कि मार्केट अगर ये एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा है, यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से आ रहा है ये गैप है, अगर ये इसको ट्रेंड लाइन को अब ब्रेक करके निकल जाता है ऊपर, तो हो सकता है हमारे को ये वापस से समवेयर 48,000 के आसपास का जो गैप हमारा बीच में रह रहा है इस हद तक आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो अब इस पे आप ध्यान बना के रखना, ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही कर रहा है, तो यहाँ पे आप पोजिशन बेसिस पे देखा जा सकता है ट्रेड। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर निकल जाता है, यहाँ पे ब्रेक कर देता है अपने इस हाई इस जोन को, ये जो 2 दिन का ये रेंज बनाई है ना, अब छोटी रेंज बन गई क्योंकि ये इसके अगर ऊपर ये अब निकल जाता है अच्छी बुलिशली, बुलिश कैंडल क्लोज करके निकल जाता है, तो अब हमारे को ये वापस फाइनली ऊपर का ट्रेंड देता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसलिए नज़र बना के रखना आप लोग यहाँ पे अपनी। बचा हुआ नीचे की साइड के लिए अभी ऐसा कुछ नहीं है, जब तक ये एटलीस्ट इस लो के नीचे ट्रेड नहीं करता अपने जो 2 रेंज की बनाई है, जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक यहाँ पे नीचे आता तो ऐसा हमारे को दिखाई देगा नहीं। और यहाँ पे जैसे आपको बताया 46,000 का आपको एक यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे दिखाई देता हुआ दिखाई देगा इस जगह पे। ठीक है, तो ये सपोर्ट रहेगा समवेयर। इस जगह पे भी काफ़ी राइटिंग हुई हुई थी। ये जो लेवल है ये पूरा का पूरा हमारा 46,220 के आसपास का लेवल यहाँ पे भी, और ये उसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है। हमारा जो मेजर ये लेवल है 46,500, अब ये फाइनली यहाँ पे सेलिंग नहीं आ रही है, ये कोशिश कर रहा है नीचे आने की, पर बायर इसको ले जाके ऊपर ही आ जाते हैं। और आज पहला दिन है जिसमें 46,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। इस दिन भी क्लोज नहीं किया था, इस दिन भी क्लोज नहीं किया, इस दिन भी क्लोज नहीं किया, इस दिन भी क्लोज नहीं किया, जाने की कोशिश करी पर क्लोज नहीं कर पाया किसी भी दिन। ठीक है, अब फाइनली मार्केट ने 6,500 के ऊपर क्लोजिंग करी आज के दिन पे। कैंडल जरूर डोजी बनी है, पर ये अनडिसाइडेड कैंडल एक तरीके से अगर आप देखो तो ये ना तो ये बायर की कैंडल है ना सेलर की, ये दोनों ने फाइट किया और बीच में क्लोजिंग कर दी जहाँ पे ओपन हुआ था। तो अब यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा खासा है, तो आप ध्यान बना के रखना है इसके रेंज के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप पोजिशनल बेसिस पे एक ट्रेड मुझे लगता है मिल सकता है एटलीस्ट इस टारगेट के लिए, जो कि हमारा रहेगा 46,200 का टारगेट, और सॉरी 27,200 का टारगेट, और फिर उसके सीधा ये गैप है 48,000 की। ठीक है, टारगेट बड़े नहीं यहाँ से 1000 पॉइंट का टारगेट और ऊपर। तो अब देखते हैं, बचा हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते बात करते हैं कल के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे के लिए। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस ये 2 दिन का मार्केट आप देख सकते हो यहाँ पे, ये 2 दिन की मार्केट है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, मार्केट टोटल ट्रेंड कुछ दे नहीं रहा है, यहीं पे खुल जाता है, यहीं पे रेंज बताया है, एक बार स्पाइक दे दिया बीच में, जो स्पाइक दे दिया उस कल फ्राइडे के दिन, फिर वापस ही नीचे आके इसी रेंज में क्लोज कर दिया। ठीक है, आज के दिन भी गैप अप खुलता है, नहीं आ पाता, इसी रेंज के अंदर रहता है, फिर जाता है एक ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे यहीं कंसोलिडेशन करता है, फिर वापस नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर क्लोजिंग अब 46,500 के ऊपर कर देता है फाइनली। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कंटिन्यूस मार्केट यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहीं पर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस ले रहा है, और चौथी बारी भी ये इधर से अगर आप देखो तो यहीं से सेलिंग वापस से आनी शुरू हुई। ठीक है, जब भी मार्केट इस लेवल पे आता है यहाँ पे सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, सेलिंग सेलिंग आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे लिए अब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो गया, मार्केट जैसी ही इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगा जो कि हमारा 46,700 का लेवल। ठीक है, मार्केट इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा बुलिश कैंडल क्लोज करेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में क्लोजिंग करेगा एक अच्छी कैंडल की प्रॉपर बुलिश, मतलब डिपेंड करता है ये टाइम फ्रेम के हिसाब से। बट अगर ये इसके ऊपर फाइनली सस्टेन करने लग जाता है 46,700 के ऊपर, तो मुझे लगता है यहाँ से हमारे को अच्छा ट्रेंड देता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको सीधा लेकर जा सकता है 46,880 तक। ठीक है, और फिर मेरा टारगेट रहेगा सीधा 47,000 का। ठीक है, अगर 47,000 ऊपर भी सस्टेन करके तो फिर मैं सीधा इसको 47,200 देखूंगा। मेरे टारगेट बड़े हैं, मुझे तो लग रहा है कि अगर ये कल का दिन और बिता देना यहाँ पे, ठीक है, कल का दिन अगर ये इस रेंज में बिता देता है ना, ये जो पूरी रेंज है
ये 6,300 से लेकर 6,700, मतलब कि ये हो गई 500 400 पॉइंट की रेंज। अगर ये मार्केट 400 पॉइंट की रेंज में कल के दिन पे भी रह जाता है ना, तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बहुत अच्छी हो सकती है वेडनेसडे के दिन पे, अगर ये इस रेंज को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है। नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो भी मूवमेंट मिलेगा, पर मुझे अब इंटरेस्ट है ऊपरी साइड में, क्योंकि ऊपरी साइड में गैप बहुत अच्छा है और ये मुझे लगता है एक्सपायरी के दिन ही यहाँ से हमारे को बहुत बड़ी रैली देता दिखाई दे सकता है, जिसको सीधे 47,200 तक भी लेके जा सकते हैं एक्सपायरी के दिन। इसको बस कल यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ठीक है, इसको रुकना पड़ेगा। ये रुकता है, अपने को सस्टेन करता है इस रेंज के बीच में कहीं आसपास, और क्लोजिंग करता है 6,600 700 या 500 के ऊपर ही, कहीं 500 के ऊपर क्लोजिंग करता है इसे 200 पॉइंट की रेंज में, और फिर अगर ये एक्सपायरी पे निकलता है ना, तो यहाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे मोमेंटम से ऊपर जाता दिखाई देगा आपको। तो इस पर ध्यान बना के रखेंगे हम लोग, ठीक है। बचा हुआ नीचे की सेलिंग के लिए तो देखो, मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो यही लेवल है, वो है 6,300 की लेवल। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा यहाँ पे, तब तक मेरे को नीचे साइड में देखूंगा नहीं। अब कल के दिन पे अगर ये गैप डाउन खुल जाता है 6,300 के आसपास, तो यहाँ पे अगर कुछ टाइम पे ताकि नीचे आता है तो मैं देखूंगा नीचे के लिए शॉर्ट करने के लिए। अगर ये कल के दिन पे फ्लैट खुल जाता है तो मैं कुछ नहीं देखूंगा। एक मूवमेंट आपको मे बी यहाँ पे मिल सकता है 6,600 के ऊपर, अगर ये फ्लैट खुल के कुछ टाइम पे ताकि ऊपर निकलता है तो 6,700 के टारगेट के लिए आप देख सकते हो, ठीक है। बट वो छोटा मूवमेंट है, मैं इतना ध्यान नहीं दूंगा। मेरा अब इंटरेस्ट जो है वो इस लेवल के ऊपर ही है, जब ये इस लेवल के ऊपर निकले तभी मैं देखूंगा। अब इस रेंज के बीच में मुझे लगता है ऐसा कुछ मार्केट मूवमेंट देगा नहीं, आपको दिखाई दे ही रहा है कितना साइडवेज था आज भी। एज सच यहाँ पे इतना देखो आप, कंसोलिडेशन साइडवेज होकर एंड में गिर गया बस कुछ टाइम के लिए, और क्लोजिंग पर इस रेंज के बीच में यहीं पे घूमे जा रहा है इस रेंज के अंदर ही, ठीक है। तो ये रेंज को मत, इसके बीच में मत ट्रेड करो, आई वुड सजेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी साइडवेज जोन रहेगा। अब इस रेंज को ऊपर ही साइड में नीचे ही साइड में ही देखो, तभी आपको ट्रेड मिलेगा, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ऊपर की साइड में है, नीचे साइड से ज़्यादा इंटरेस्ट ऊपर की साइड है मेरा, ठीक है। नीचे साइड से ज़्यादा इंटरेस्ट ऊपर की साइड में, और नीचे अगर ये गिरता है तो यहाँ से हमारे को 200 पॉइंट दिखाई देते हैं सीधे, जिसको 46,100 तक, और फिर 46,040-50 के आसपास तक लेके आ सकता है, ठीक है। नीचे साइड में 6,300 को ब्रेक करता है यहाँ पे। अब चलते हैं हम लोग निफ्टी 50 पर बात कर लेते हैं, उसके लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के दिन के लिए। तो निफ्टी 50 में अगर आप देखो तो आज निफ्टी 50 ने अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया वापस से। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास भी नहीं पहुंची, लेकिन निफ्टी 50 बार बार ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी से पहले ही लगा देता है, तो इसलिए निफ्टी 50 थोड़ा अगर आप देखो तो मैंने बताया था आप लोगों को जैसे कि हमारा जो लेवल रहेगा कि मार्केट साइडवेज जोन के अंदर, मैंने आपको कंटिन्यूस बताया था कि जब तक ये 21,000 लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडर्स की बता रहा हूँ यहाँ पे, और ऊपर की साइड में हमारे ये 22,120 का जो भी लेवल है, 122 पे क्लोजिंग करी है इसने, तो इसके बीच में ये वोलेटाइल और साइडवेज रहेगा जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग करके यहाँ पे टाइम बिता के अगर ये क्लोजिंग ऊपर करके निकलता है फाइनली, तो हमें को एक ट्रेंड मिलेगा ऊपर साइड का, ठीक है। तो अभी मार्केट ने अपने आपको हाई लगाया है, पर क्लोजिंग अगर आप देखो तो इस लेवल के आसपास ही क्लोजिंग करिए, तो अभी भी वेट करेंगे हम लोग। अगर ये रुकता है यहाँ पे निफ्टी 50 भी 1-2 दिन और फिर ब्रेक करके निकलता है 22,200 के आसपास कहीं निकलता है ऊपर ब्रेक करके, तो फिर हमें कोई और ऊपर हाई लगाता हुआ दिखाई दे सकता है पोजिशनल बेसिस पर, ठीक है। बचा हुआ नीचे की साइड के लिए भी ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है, निफ्टी 50 में भी कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, नीचे की साइड में। तो अब सीधा हम लोग चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करते हैं इंट्राडे के लिए क्या बेस्ट मूवमेंट वगैरह हो सकती है कल के दिन के लिए। तो निफ्टी 50 में अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने अपना जाके धीरे 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 हाई लगाता गया, फिर सेलिंग आई है, ठीक है। इसने यहाँ पे एक सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करा, और समवेयर इस जगह पे अभी एक सपोर्ट बना हुआ है, ये उधर सपोर्ट लिया है, ठीक है इसने। तो निफ्टी 50 के लिए ऐसा जब ये इस जोन के अंदर मुझे लगता है कुछ ट्रेड मिलेगा नहीं इतना अच्छा, क्योंकि नीचे अगर आप देखो तो यहाँ पे सपोर्ट है, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट है, जब तक अब ये 22,080 के नीचे नहीं आता तब तो सपोर्ट है इस पे नीचे, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत करेक्शन करता दिखाई देगा जो उसको 22,020 के आसपास लेते हुए आएगा, ठीक है। बचा हुआ ऊपरी साइड के लिए आप देख सकते हो, ऊपरी साइड में यही लेवल है हमारा 22,180। मार्केट अगर कल के दिन पे गैप अप खुल जाता है इसके आसपास और टाइम पे ताकि वापस ब्रेक करता है तो फिर आपको नया ऑल टाइम हाई लगाते हुए दिखाई देगा ये, ठीक है। या फिर ये फ्लैट खुल के धीरे धीरे ऊपर जाता है टाइम पे ताकि फिर निकलता है तो ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, ऑल टाइम हाई लगाता दिखाई देगा। बचा हुआ यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आता है तो मेरा इतना इंटरेस्टिंग अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है 22,080 के आसपास यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इतना ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। बचा हुआ अगर ये हाँ आप मान लो कहीं समवेयर इस जोन के आसपास कहीं गैप डाउन खुल जाए इतना बड़ा, ठीक है, 22,040 के 20 के आसपास, 22,000 के ऊपर कहीं 20 के आसपास, और यहाँ पे रेंज बना के अगर ब्रेक करता है तो एक बार को हम थोड़ा इसको देख सकते हैं आते हुए कहीं समवेयर 21,900 के आसपास तक, ठीक है। बट वो मुश्किल ही है इतना गैप डाउन खोलने का, देखते हैं रेंज बनाएगा कैसे भी है जो भी है। निफ्टी 50 में इसलिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये मूव
ठीक है, गैप अप, ये निफ्टी फिफ्टी क्या है ना, गैप अप खुल खुल के ऊपर जा चुका है, गैप अप खुल खुल के ऊपर जा चुका है। बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज के अंदर है और उसका एक मूव पेंडिंग है। निफ्टी फिफ्टी ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया, बट बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस रखूंगा मैं अपना। उसकी एक्सपायरी भी क्लोज है, परसों एक्सपायरी है, तो कल का और परसों का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। और उसने अच्छा कंसोलिडेशन भी किया, तो एक मोमेंटम वो कल या परसों के दिन पे दे सकता है मेरे को, ठीक है। तो उसमें मैं ध्यान रखूंगा अपना। और आई होप आपको अच्छी लगी, प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।